हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं, बट तरीक़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर पहले बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब फाइनेंशियल प्लस फ्रीडम ये दो शब्द हैं। अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा उसको विस्तार या बड़ा कर देना पड़ेगा। तो अपन फाइनेंशियल फ्रीडम को बड़ा कैसे करेंगे, उसको ब्रेक कर करके। तो फाइनेंशियल अलग होता है, फ्रीडम अलग होता है। तो अभी पहले हम फ्रीडम को समझते हैं। फ्रीडम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब खुद की तंत्रता। तंत्रता क्या होता है? तंत्रता मतलब होता है कार्य प्रणाली, खुद की कार्य प्रणाली। मतलब हमारा जो भी हो रहा हो वो हमारे हिसाब से हो रहा हो। हमारे हिसाब से होने का मतलब क्या? हम क्यों अब हम स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? ताकि जो भी हो रहा हो ना, वो हमारे हिसाब से हो। हम हमारे हिसाब से क्यों होने देना चाहते हैं? ताकि मिनिमम एफर्ट लगे, है ना। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। तो हम स्वतंत्रता क्यों चाहते हैं? हम स्वतंत्रता चाहते हैं। खुद की कार्य प्रणाली कैसे होगा? वो ऑटो में चलना चाहिए, हमको एफर्ट लगाना ही ना पड़े। तो हमारी खुद की जो कार्य प्रणाली है वो ऑटो मोड में चले। अब ऑटो मोड, अब देखो, स्वतंत्रता को हम और अच्छे से समझते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या? जो भी हो रहा हो वो हमारे हिसाब से हो रहा हो, और जो हमारे हिसाब से हमको मिनिमम एफर्ट लगाने से हो जा रहा हो, ये हम चाहते हैं। अब ये क्या होगा? ये जो हो रहा है का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है। ठीक है। तो जो स्वतंत्रता है ना, ये कोई अवस्था नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, ये एक मार्ग है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता एक मार्ग है, कोई एक पॉइंट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। ठीक है। अब फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक। आर्थिक मतलब जो अर्थ से जुड़ा हुआ हो। अर्थ का मतलब अर्थ का अर्थ मतलब होता है, और अर्थ का मतलब अर्थ होता है ना। जो भी आपके मतलब की हो, जिसको आप एक्सचेंज कर पाए। मतलब अर्थ का होता है किन्हीं दो के बीच होता है। अर्थ ना कोई पॉइंट नहीं है, ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है। किन्हीं दो के बीच में जो एक्सचेंज होगा, यही होता है अर्थ। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपको ना इसको फाइनेंशियल को गहराई से समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरली मतलब एक्चुअल में क्या चीज़ है? ये है एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़। ठीक है। अब एक्सचेंज आप क्यों करते हो? अगर इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान, ठीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जब आ जाता है ना, तो इसको हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम बोल देते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब आदान प्रदान करना, पैसों का हेर फेर, मनी से रिलेटेड। ठीक है। हालांकि मैं इस लाइन का आदमी ना हूँ, पर एक नॉर्मल जो सुनने में या नॉर्मल समझने में, मैं जो चीज़ स्वयं से जान सकूँ, है ना, मेरे को पूछना ना पड़े। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता, ये मतलब कैसी होनी चाहिए कि जो भी एक्सचेंज करना है मेरे को, ठीक है, किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। ठीक है। वो अपने आप हो। हाँ। तो जो बंदा फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, उसको किस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए होगी। मतलब उसको खाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा होगा। उसको डेली जो पर डे बेसिस पे जो चाहिए, या उसको मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, या इमरजेंसी में जो भी चाहिए, उसके लिए उसको मेहनत ना करना पड़े, अपने आप हो। तो आप सोचो, आप देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़पति, अरबपति हैं, बट वो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। वो हैं, आपकी नज़र से अगर देखा जाए तो हैं, पर फिर भी वो काम कर रहे हैं। और कई लोग तो चिंतित रहते हैं कि कोई बोलेगा मेरा बहुत सारा लोन है, कोई बोलेगा कि नहीं मेरे को और कमाना है, उसके बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। तो इसके पीछे रीज़न है, कुछ ना कुछ रीज़न है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम को लोग सही तरीके से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे हम जान सकें। मतलब मैं जानूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। क्या होता है ना, पैसे को हम जब देखते हैं, अपना इनकम और जो अपना एक्सपेंसेस है उसको देखते हैं, तो अपने को लगता है, समझते हैं हम उसको देख के, पर हम जानते नहीं हैं। जानना क्या होता है? जो अपने आप आए, जिसको आप कंफर्म ना करना चाहो।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम को जब मैंने जाना तो मैंने क्या जाना, उस बात को आप समझना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आपको जैसा लगता है कि आपका लगता है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपीस आ जाए तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या, फ्रीडम स्वतंत्रता एक पॉइंट हो ही नहीं सकता। स्वतंत्रता हमेशा एक मार्ग होगा, क्योंकि स्वतंत्रता जीवन की होती है ना। जीवन मतलब क्या होता है, जो चलने वाली चीज़। गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, सब कुछ हो रहा है क्योंकि ये जीवन है, स्थिर नहीं है। तो स्वतंत्रता कभी भी एक मंजिल या एक पर्टिकुलर प्राइस या एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, तो ऐसी चीज़ जो रोज़ हो रही हो। तो क्या हो रही हो, तो पर डे इनकम, किसी व्यक्ति की पर डे इनकम अगर बढ़ते जा रही है अपने आप बिना कुछ किए, तो उस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि वो फाइनेंशियली फ्री हो चुका है। तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनको पता है वो फाइनेंशियली फ्री हैं, क्योंकि उनको पता है उनका पर डे इनकम बढ़ रहा है अपने आप। वो जिस कंपनियों के मालिक हैं, अब देखो दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है तो अपने आप आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है, मान लो उतनी ही सेलिंग हो रही हो पर मनी की वैल्यू गिर रही है, ठीक है, दूसरे प्रोडक्ट किसी और की सेलिंग ज़्यादा बढ़े तो मनी की वैल्यू गिर रही है, तो सेम चीज़ का प्राइस अपने आप बढ़ेगा। और वो कंपनसेशन कहाँ हो सकता है, वो स्टॉक मार्केट में ही हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप रियल मालिक हो जाते हो उस कंपनी के। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इतना एक अमाउंट हो जाता है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपका पर डे का इनकम कितना है आपके बिना काम किए। पैसिव इनकम आप बोल सकते हो, पर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये एक टाइप का एक्टिव इनकम होना चाहिए कि आपके पास आए, है ना, एक्टिव फॉर्म में आए, मतलब आपके पास आ ही रहा है पैसा हर महीने, डिविडेंड के फॉर्म में बोलो, या आप शेयर बाइंग सेलिंग करते हो कभी भी, आप उसको आप समझ सकते हो कि मेरे को 3 महीने में एक बार इतने पैसे मिले, इतना जो भी हुआ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी एक पॉइंट नहीं है। इसीलिए लोग फाइनेंशियली फ्री क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई एक अमाउंट है, जब वो उस अमाउंट को अचीव कर लेते हैं और तो भी उनको इनकम आते रहती है और अपने से किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं या एक नई ख्वाहिश आती है तो उनको वो पॉइंट छोटा लगने लगता है, क्योंकि वो तो जीवन में वो तो आगे चल रहे हैं। अमाउंट आया है ना, अब उनका बैंक अकाउंट में अमाउंट इतना ही रहा पर वो आगे बढ़ गए तो वो अमाउंट अब छोटा लगने लगता है। पर अगर आप पर डे इनकम आप बढ़ाना अपना सीख लेते हो, इस पॉइंट को आप समझ जाते हो कि मैं कैसे अपना पर डे इनकम बढ़ाऊँ, तो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। विद इन 10 ईयर आप कोई भी जॉब करो यार, आप ठेला चलाओ, चाय बेचो आप, ठीक है, पर आप एक पर्सन को पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पर डे इनकम बिना कुछ के बढ़ाने के लिए, बाकायदा सोच समझ के, छानबीन करके। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई बिजनेस कर लो, स्टॉक मार्केट बहुत ईजी वे है, बहुत सरल वे है, ठीक है, इसमें लोगों का पैसा डूबता है मैं मानता हूँ, पर कई लोगों का डूब ही नहीं रहा यार। क्यों नहीं डूब रहा है बताओ, और उनका डूब रहा है मतलब देश डूब चुका है, ऐसा कंडीशन है। तो आप इस बात को समझो, तो फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको पर डे इनकम बढ़ाना है। पर डे इनकम बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं बिना कुछ किए, मतलब आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यूट्यूब में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, इन्वेस्ट करने के टाइम पे आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि आप, मतलब आप ये मत सोचो कि मैं पैसा लगा रहा हूँ बोल के मुझे प्रॉफिट होगी, है ना। आप हमेशा लोग ऑलरेडी प्रॉफिट है इसलिए पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे कभी मौका मिले तो फाइनेंशियल फ्रीडम के एक दो तरीके जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय।